हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर कर आया हूँ आपके लिए एक नई सीरियल दी और बाती हम की कहानी। बेसिकली ये सीरियल स्टार्ट हुआ था 2011 में शुरू हुआ था। और इसके मेन कैरेक्टर सूरज और संध्या। जो संध्या होती है वो एक एजुकेटेड लड़की होती है और वो चाहती है कि वो एक आईपीएस पुलिस ऑफिसर बने। क्यों? क्योंकि उनके जो पापा थे ना, उसकी ये विश थी। तो इसलिए वो पूरी मेहनत कर रही होती है। लेकिन अभी क्या होता है कि टेररिस्ट प्लॉट होता है जिसमें ना संध्या के मम्मी पापा की डेथ हो जाती है। जिस कारण से अभी अंकुर, संध्या का भाई, उसको ना अपनी मतलब कि जॉब के लिए बाहर जाना था, कैरियर स्टेबल करने के लिए। इसलिए वो कहता है कि संध्या की जल्दी जल्दी शादी करवा दूंगा। दूसरी तरफ इस कहानी का मेन कैरेक्टर सूरज होता है, जो कि एक हलवाई होता है। और उसकी भी शादी एक लड़की से तय होती है, लेकिन शादी वाले दिन लड़की भाग जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती जो कम पढ़ा लिखा है। क्योंकि सूरज को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था। मतलब कि वो एक तरह से कह सकते हैं कि अनपढ़ नहीं था, पर उसको बहुत कम पढ़ना आता था ऐसे। तो वैसे ही कहानी पहले ही चल रही होती है। तो संध्या की जो भाभी होती है ना, वो तो उसके भाई को समझाती है, लेकिन वो नहीं मानता है। और वो उसकी शादी सूरज से तय कर देता है। अभी सूरज की जो माँ है ना, संतोष, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो अब नहीं चाहती थी कि पढ़ी लिखी लड़की आए सूरज से शादी करके, क्योंकि वो सोचती थी कि वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। जैसे पहली वाली ने ऐसे भागने का सोचा, वैसे ही वो सोचेगी। इसलिए वो ना कम पढ़ी लिखी चूज़ करने का सोचते हैं। तो जो सूरज का शादी यानी संध्या से तय हो जाती है, लेकिन किस शर्त पे? जो सूरज का मतलब कि संध्या का जो भाई था ना, वो झूठ बोलता उनसे कि संध्या कम पढ़ी लिखी और इसको घर का सारा काम आता है। तो भाभ और भी खुश हो जाती है, चलो लड़की अच्छी है, घर का काम भी आता है और पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो वो मान जाते हैं उसकी शादी के लिए। तो वो ससुराल में शादी करके आ जाती है। जब संध्या ससुराल में आती है, वो देखती है कि उसके भाई ने तो उसे झूठ बोला कि सूरज पढ़ा लिखा लड़का है। और उस पर एक्चुअल में तो उसकी हलवाई की दुकान थी। वो उसको तो शौक लग जाता है। तब क्या होता है कि संध्या का रिज़ल्ट आता है ग्रेजुएशन का, जिसमें उसने थर्ड रैंक हासिल किया था पूरी यूनिवर्सिटी में। तो अब संध्या नहीं चाहती उसके ससुराल वालों को पता चले, लेकिन कर कुर के पता चल जाता है। न्यूज़पेपर में आई थी अखबार, तो उसके मोहल्ले की औरतें आके बता देती हैं। तो अब तो संध्या के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बहुत ड्रामा करती है उसकी सास की, ऐसे झूठ बोला है। पर फाइनली संध्या कहती है कि मेरे को भी नहीं पता था। तो चलो कर कर के सास भी मान जाती है। संध्या भी अपनी शादी को एक मौका देना चाहती थी, और घर वाले भी चलो मान ही जाते हैं। धीरे धीरे कर कुर के सर्कमस्टांसिस के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, वो एडजस्ट हो जाती है। अभी जो संतोष, सूरज की फैमिली है ना, इनमें कौन कौन है? सूरज का एक बड़ा भाई, मतलब नहीं, दोनों छोटे ही थे सच, हाँ। लेकिन जो छोटा था ना, विक्रम, उसकी शादी पहले हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम था मीनाक्षी। और एक विक्रम से भी छोटा था जिसका नाम था मोहित। तो एक बहन थी शवी। तो ड्रामा स्टार्ट हो जाता है कर कुर के। तो अभी मीनाक्षी के से पहले वो क्या होता है कि मीनाक्षी प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसका ना एक बेबी होता है, मतलब कि उसकी लड़की होती है। लेकिन वो क्या करती है, अपने मोहल्ले की एक अपनी लड़की को ना एक्सचेंज कर देती है मोहल्ले में किसी एक औरत का लड़का हुआ था उससे। और वो बोलती है कि हाँ भाई मेरा लड़का हुआ है। ठीक है, चल जाता है, सभी सब मान जाते हैं। ऐसे ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि जो छोटा भाई ना मोहित, उसका ना एक आउटकास्ट लड़की थी इमली, उससे वो मतलब कि उसको वो प्रेग्नेंट कर देता है। तो उसके बाद वो उसकी शादी भी उससे हो जाती है। पूरा ड्रामा कर कर के उसकी शादी आउट ऑफ कास्ट हो जाती है, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट थी। तो उसके बच्चे के लिए वो मान जाते हैं। फिर अभी धीरे धीरे वो उसका साथ देना शुरू करते हैं। सूरज उसका पूरा साथ देता है कि जब वो उसको बताती है कि मैं वो बनना चाहती हूँ एक आईपीएस ऑफिसर, तो सूरज भी उसके ड्रीम को अपना ड्रीम बना लेता है, उसकी पूरी मदद करता है। तो धीरे धीरे करके संध्या ना क्वालिफाई कर लेती है टेस्ट। भाभो भी मान जाती है। शुरू में वो कर रही होती है कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, पर बाद में वो मान जाती है। संध्या अपनी पूरी तैयारी स्टार्ट कर देती है। जो संध्या की ननद थी ना शवि, उसकी शादी भी तय हो जाती है दिलीप से। अभी क्या होता है कि वो ना एक गहने लेने के लिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके गहने उनको कोई लूट लेता है। नकली गहने दे के बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। तो फिर उन्हें पता चलता है कि हम तो बर्बाद हो गए। तब संध्या उनकी मदद करती है।
तो उनको मतलब कि अपनी शादी के गहने उसके ससुराल वालों को दे देती है कि जे जो आपकी तरफ से जो गहने शवि ने लिए हैं जे वो गहने हैं कहकर। तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, मतलब कि मान जाते हैं सब। भावों का भी थोड़ा मन पसीज जाता है। संध्या टेस्ट क्वालिफाई कर लेती है। उसके बाद वो पुलिस एकेडमी में जाती है। पुलिस एकेडमी में भी जब वो जाती है तब भाभो उसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तू सबसे फर्स्ट रैंक लाए, मतलब पूरी एकेडमी। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट रैंक की ट्रॉफी लाएगा उसको उसकी मर्जी उसकी सिटी में पोस्टिंग मिलेगी। इसलिए संध्या पूरी मेहनत करती है। स्टार्टिंग में तो संध्या कमज़ोर थी, बट धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है और उसको फर्स्ट रैंक मिल जाता है। उनके बाद धीरे धीरे सूरज और संध्या में प्यार और बढ़ जाता है। फिर क्या होता है कि जब वो जॉब कर रही होती है ना, तो उधर संध्या का ना जो भाव होती है ना उसके ना लीवर में किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अपनी किडनी उसको दे देती है। इसलिए वो मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो अभी इस तरह से फिट नहीं होती है, तो इसलिए वो थोड़ी देर के लिए अपनी जॉब को छोड़ देती है। अंकुर की जो अंकुर मतलब संध्या का भाई, उसकी एक बेटी होती है बुलबुल। वो ना चाहती है कि उनका एक वो बेबी हो, मतलब ब्रदर आए उनका एक को। अपना भाई चाहती थी बुलबुल। तो इसलिए बट उसकी मम्मा ना कंसीव नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनका मिसकैरेज हो गया था। इसलिए उसके बाद उन्हें क्या पता चलता है कि संध्या के बेबी होने वाले और वो ट्विंस हैं। तो वो क्या कहती है, बुलबुल कहती है कि आप एक बेबी मुझे दे देना। तो वो मान जाते हैं। तो संध्या को ना जुड़वा बच्चे होते हैं जिनका वो नाम वेद और वंश रखते हैं। इवेंचुअली पता नहीं क्या होता है कि सडनली ना उनमें से ट्विंस को ना एक पता नहीं किडनैप कर लेता है, कोई वंश को कर लेते हैं किडनैप। तो वेद को भी कर लेते हैं। वो बचाने जा रही होती है, वेद को बचाने की तरफ से वो बढ़ जाती है, लेकिन सभी क्या सोचते हैं कि वंश मर गया। तो उसके बाद क्या होता है कि सभी उनसे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। तो 7 साल बाद क्या होता है, वो शो करते हैं कि वो वंश है ना वो बच गया था, एक्चुअली क्लिफ से गिरने से वो बच गया था। तो अब क्या होता है कि संध्या के भाई के सारे रिश्ते नाते टूट गए, वो अलग अलग रह रहे हैं। सूरज अपने फैमिली के साथ रह रहा है, संध्या और अंकुर और अलग रह रहे हैं वेद के साथ। तो उसके बाद धीरे धीरे ड्रामा के बढ़ता अभी जब वेद होता है ना, वो जब पढ़ने आता है तो वो उसको ना थोड़ी शर्म आ रही होती है कि मेरे पापा एक हलवाई हैं। लेकिन फिर वो क्या करता है, वो बताता है कि संध्या उसको समझाती है कि ऐसा सही नहीं है मानना। धीरे धीरे वो भी अंडरस्टैंड करता है और मान जाता है। लेकिन तब सूरज ने भी सोचा था कि वो एक बिग होटल खोलेगा, होटल खोलने का ड्रीम किया था। इसलिए ना वो ना कबड्डी में पार्ट लेता है और वहाँ के पैसे जीत जाता है। उसके बाद संध्या होती है ना, संध्या अपॉइंट होती है मिशन महाबली के लिए, यानी कि टेररिस्ट ग्रुप था वेस्ट बंगाल में। उनको खिलाफ एक मिशन स्टार्ट करते हैं जिसमें वो ना अपनी आइडेंटिटी चेंज करके एक सारिका बन के साद्रिका बन के जाती है, सारिका नहीं साद्रिका। संध्या अपने घर को छोड़ देती है। एक ट्रेन एक्सीडेंट में ऐसे दिखाते हैं कि संध्या की डेथ हो गई है ताकि वो अपने घर से अलग रह सके, क्योंकि घर वालों को भी इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए था। जब उन्हें ऐसा पता चलता है तो सूरज अपने मतलब कि स्टेबिलिटी भी खो देता है, उसको बहुत दुख लगता है। तो उसकी सूरज की इस कंडीशन की वजह से संतोष ना संध्या से हेट करने लग पड़ती है, क्योंकि वो सोचती है कि संध्या के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। संतोष है ना, वो चाहती है कि अब सूरज की दूसरी शादी हो जाए लालिमा से, क्योंकि वो सोच रही थी कि लालिमा के कारण ही वो रिकवर हो सके। संध्या की जो बैटल थी डिफ़िकल्टी थी ना महाबली मिशन में बढ़ती जा रही होती हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी और प्लान एक्सपोज हो जाते हैं। टेररिस्ट बहुत टॉर्चर करते हैं उसको, ऑलमोस्ट संध्या की डेथ मरने वाली हालत। लेकिन तब सूरज को पता चलता है कि संध्या जिंदा है। वो बचाने के लिए चला जाता है, उसकी बहुत हेल्प करता है, मतलब कि वो पहचान लेता है अपने दिल से कि संध्या कहाँ पे है, और उसको मतलब कि बहुत हेल्प करता है और बचा लेता है। मतलब कि सूरज और संध्या मिलके उनको पकड़ लेते हैं और बचा लेते हैं। अभी क्या होता है कि सूरज और संध्या फिर से वापिस आ जाते हैं। तब बाबू उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती है कि लालिमा से शादी करेंगी मैं सूरज की। पर धीरे धीरे कर के बाबू फिर से मान जाती है। अभी क्या होता है, आगे शो करते हैं कि जो सूरज का छोटा भाई है ना मोहित, वो ना जो लालिमा थी ना उसको ना मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन संतोष उसको मार देती है। अभी सारे उसके खिलाफ उसको जेल हो जाती है, लेकिन वुमेन राइट की हेल्प की वजह से संतोष ना संध्या को बेल दिलवा देती है। अब संतोष होती है ना, वो ना पाकिस्तान से हेट करती होती है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटे होते थे ना उसके भाई का ना एक एक्सीडेंट हुआ था बॉर्डर पे, जिस कारण से वो
हेट करती है पाकिस्तान से। उन्हें नहीं पता था कि जो आरजू है वो पाकिस्तान से, वो उसकी शादी तय कर देते हैं किसके, आर्यन के साथ। अब आर्यन कौन है, आर्यन उनके घर पे एज ए हेल्पर रहता है, बचपन से उनकी फैमिली के साथ रहता था। तो बाद में शुरू में संध्या सोचती है कि वो एक टेररिस्ट है, उसकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग वो उसको ना इशू में डाल देती है, मतलब कि वो उस पर वो लगा देती है इल्ज़ाम वगैरह। लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है तो वो उसको बचा लेती है, और पूरी फैमिली संतोष वगैरह भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सूर्य का एक्सीडेंट होता है जिसमें वो ना व्हील चेयर पर आ जाता है। संध्या डिसाइड करती है कि वो ना जो उनकी फैमिली की शॉप है वो उसको चलाएगी अपनी नौकरी को छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो शॉप से ना उनसे मतलब बहुत लगाव था उनका, वो उसको बंद होते नहीं देख सकते थे। अब संध्या फिर से प्रेग्नेंट होती है, उनकी एक बेटी होती है, इसका नाम रखते हैं वो कनक। जब कनक होती है ना तो सूरज भी अपनी ना जो डिसेबिलिटी थी उसे ठीक हो जाता है और फिर से शॉप चलाने लग पड़ता है। संध्या को प्रपोजल मिलता है कमिश्नर से कि वो ज्वाइन कर ले पुलिस को, और फिर से कर ले, और वो कर लेती है। और बिफोर जब वो उससे मिले बिना ना अर्पिता खन्ना होते हैं ना, वो भी एक आईपीएस ही होती है। वो शुरू में सोचती है कि वो उसके खिलाफ है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कर के उनके बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और अच्छे दोस्त वो बन जाते हैं। बंच को भी पता चल जाता है कि उनके पेरेंट्स का सच, और वो ना हेट करती होते हैं सूरज की, उन्होंने उनको छोड़ दिया था। जो टेररिस्ट होते हैं ना उन्होंने ना अंकुर और अंकिता को मार दिया होता था, और ना कहाँ पे रहने लगते हैं, राठी घर के पास ही रहने लग पड़ते हैं। सूरज और संध्या ना बचा लेते हैं सभी सिविलियन को। जब वो उनको देखते हैं कि अपने पेरेंट्स इतने उसके मतलब जब वंश देखता है कि उनके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, इतना करेज है, तो वो फिर से उनको माफ़ कर देता है और एक्सेप्ट कर लेता है, फिर से अपनी फैमिली के रहने लग पड़ता है। लेकिन पता नहीं फिर बहुत गलत होता है, मतलब कि जो टेररिस्ट होते हैं ना वो सूरज और संध्या ने उनका प्लान को अनसक्सेसफुल किया था, वो उनके खिलाफ हो जाते हैं, वो उन्हीं के मोहल्ले पे हमला कर देते हैं। जिस हमले में क्या होता है कि वो शुरू में तो सबको बचा लेते हैं, लेकिन लास्ट में कनक अंदर रह जाती है। वो ना शॉप में बैठी होती है जो उन टेररिस्ट के हाथ लगती है, और वो क्या करते हैं, वो उसको बुलाते हैं, संध्या को बोलते हैं कि बा अंदर आकर तुम्हें बेटी चाहती है। वो उनको कनक तो वापस दे देते हैं, और सूरज संध्या जब अंदर आते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि आप ना बॉम्ब पिल्स करो, जिससे वो सूरज और संध्या चलते फिरते वो बन जाएंगे, बॉम्ब बन जाएंगे, मतलब उस टाइम का जो फट जाएंगे, ऐसा वो कर देते हैं। तो वो कनक को फिर वापस जब कनक को लेके आते हैं वो बताते हैं, सभी फैमिली खुश होती है कि चलो वापस आ गए हैं। तब वो लोग बताते हैं कि हमने बॉम्ब पिल्स खाई है और अब हम थोड़ी देर के लिए ही हैं। सूरज और संध्या का मतलब फेयरवेल बड़ी अच्छी दिखाते हैं फैमिली को, और वो चले जाते हैं एक रिवर के ऊपर एक्सप्लोड होने से पहले। शो करते हैं कि जो संध्या का मंगलसूत्र था ना सूरज की चेन, जब स्टोरी एंड होती है, जब वो फटता है मतलब कि ब्लास्ट होते हैं, तो सूरज की चेन और संध्या का मंगलसूत्र जुड़ के शो करते हैं लास्ट में कि बड़ी अच्छी सी एंट्री दिखाते हैं, और सन के साथ दिखाते हैं, मतलब कि दिखाते हैं कि डेथ भी उनको अलग नहीं कर सकती, और वो हमेशा के लिए सूरज और संध्या बन के रहते हैं। मतलब कि वही सीन से दिखाते हैं कि जब सूरज डूब रहा होता है, सूरज का मेल संध्या से हो रहा होता है, और उनकी जर्नी हमेशा के लिए वो एक हो जाते हैं, ऐसा शो करते हैं। बहुत अच्छा एंड था, मतलब कि एंड की बात करें तो जैसे बहुत सारे सीरियल होते हैं, जितना अच्छा एंड इसका किया था इतना अच्छा एंड किसी भी सीरियल का नहीं हुआ था। अब इस सीरियल का भी एक सीज़न 2 आया तो सूरज में सांझ पिया जी, अगर आपको वो सुनना है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, इससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए न्यू वीडियो लाएंगे।